नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि सो करके लेट उठने का ज्योतिष और आयुर्वेद मिश्रित दोनों क्या कह रहे हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिष और आयुर्वेद एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा का अंतर है। भाषा का अंतर ज्योतिष में ग्रहों को देख करके किया गया है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य देख करके किया गया। उसमें हालांकि स्वास्थ्य ज्योतिष में भी देखा गया है, लेकिन आयुर्वेद में सीधे स्वास्थ्य बताया गया है। उसमें ग्रहों से जोड़ करके होने वाले रोगों के बारे में बताया गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये है, जो रोग आयुर्वेद में बताए हैं वही रोग ज्योतिष में भी बताए हैं, लेकिन ज्योतिष में एक्स्ट्रा थोड़ा ऐड हो जाता है। जैसे कि कह दिया कि उसमें कर्ज के या धन हानि के योग बनते हैं, तो उसमें तो ये कह दिया कि ये खराब चंद्रमा खराब होने से कर्ज में हानि हो, कर्ज बढ़ेगा और धन हानि होने के योग हैं। और मन खराब होने की बात है, तो मन की खराबी की बात तो आयुर्वेद भी कहता है, क्योंकि मन का सीधा संबंध हमारे पेट से जुड़ा होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि मन का संबंध हमारे पेट से है, जो कि देखा भी गया है। किसी का पेट खराब हो तो मन खिन्न रहता है, सच है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारे चंद्रमा खराब हैं, इसलिए तुम्हारा मन खराब है। माने बात एक ही कह रहे हैं, बस थोड़ी भाषा बदल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और ज्योतिष जो कहता है तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट कहता है, सच है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो जिस राशि पे बता दिया कि तुम पे ये फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा। मैंने स्वयं देखा है, खूब अनुभव किया है, तब ये बात कह रहा हूँ। तो बात एक ही है। चलो पहले ज्योतिष के हिसाब से मैं बता देता हूँ। लेट कर सो के उठने से किन ग्रहों पर असर पड़ता है क्या, या फिर उसकी जन्म कुंडली किस प्रकार की होती है जो कि उसे सोकर लेट ही उठेगा। तो उसमें क्या है कि चंद्रमा सूर्य जब ज़्यादा पीड़ित हो जाए या फिर ज़्यादा नीच के हो जाएं। नीच के का मतलब क्या होता है, जैसे कि 6वें में आ जाएं, 8वें में आ जाएं, 12वें घर में यदि ये आ जाएं तो ये नीच के हो जाते हैं। या फिर ये राहु केतु या शनि से ग्रसित हो जाएं, या संपूर्ण रूप से शत्रु सक्रिय हो इन पे, या फिर ये संपूर्ण रूप से नीच के हो जाएं। तो वैसे लोग जो होते हैं वे सो कर के उठते हैं। और जब सूर्य अस्त होता है तब चंद्रोदय होता है, ये सब जानते हैं। तो इनमें क्या है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो चंद्रोदय होता है, और जब चंद्रोदय शुरू हो जाता है तो उसमें क्या है कि, और एक बात और बता दे, गोधूली बेला हुई या ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो इसके बृहस्पति ही इसके देवता होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बृहस्पति का प्रभाव होता है। और गोधूली का मतलब समझा दें, जिस समय संध्या काल हो जाता है, सूर्यास्त होने लगता है, तो पहले क्या होता था कि गायें चराई जाती थी। तो गायें जब रास्ते से आती थी तो वे गायें आती थी तो उसमें धूल उड़ती थी उनके पैरों से। तो वो तभी होता था जब संध्या काल हो जाती थी, माने सूर्य बिल्कुल डूबने छिपने की स्थिति में आ चुके हों, तो उसको गोधूली कहते हैं। तो गाय के पैरों से उड़ने वाली धूली जो चर के आ रही वापस आ रही, तो उसे गोधूली बेला कहते हैं। तो इसके भी बृहस्पति ही अधिष्ठाता है। इनमें मतलब ये है कि बृहस्पति ही इनके स्वामी हैं। तो इसमें होने वाला क्या है, अब इसके बारे में बता दें। जब सूर्य अस्त होने लगता है और जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक सूर्य प्रभावी होता ही है, सब जानते हैं। तो ये सूर्य चंद्र प्रभावी होता है। चंद्रमा जैसे सूर्य अस्त हो गए और जब तक सूर्य उदय नहीं हो रहा तब तक चंद्र प्रभावी हैं, तो चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और जब चंद्र का प्रभाव पड़ता है और लेकिन लेट उठने से क्या होगा कि चंद्रमा जब तक मतलब उनका प्रभाव रहा तब तक तो तुमने सो करके निकाल दिया, और जो ही चंद्रमा का प्रभाव ख़त्म और सूर्य का प्रभाव आया तब तुम जगे, माने चंद्रमा को बिल्कुल तुमने अनदेखा कर दिया। तो इससे चंद्रमा खराब हो जाता है, जिससे मन की वृत्ति खराब होती है,
क्रोध भी आता है और कर्ज की स्थिति बन जाती है। अब जैसे कि चूंकि लेट उठे हैं तो लेट उठने से ब्रह्म मुहूर्त तो सो कर के निकाल ही दिया, उसमें तो स्पष्ट है। तो इसमें बृहस्पति जो होते हैं वे खराब हो जाते हैं। बृहस्पति खराब होने से, चूँकि ये देव गुरु हैं और गुरु का कार्य होता है, मतलब बृहस्पति का कार्य है हमारे मस्तिष्क में ज्ञान को, विवेक को, बुद्धि को तेज करना। चूँकि बृहस्पति का समय हमने सो के निकाल दिया है तो इसमें क्या होगा कि हमारी शिक्षा में बहुत ज़्यादा बाधा पड़ेगी। बृहस्पति से संबंधित जो भी रोग हैं वे बढ़ेंगे और पिता से भी मतभेद हो जाएगा, आत्मबल भी कमज़ोर हो जाएगा। अब चूंकि हम सो कर के लेट उठे हैं, लेट का मतलब ये है कि 1 घंटा भी सूर्य निकल आए तो 1 घंटा में तो सूर्य तपने लग जाते हैं। तो यदि सूर्य निकलने के 1 घंटे बाद भी हम जगे हैं तो सूर्य ज़्यादा निकल आने से सूर्य हम पे हावी हो जाता है, जिससे क्या है कि हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारे संतान में भी बुरा असर पड़ता है और शिक्षा में भी बाधा पड़ती है। अब इससे होने वाली अन्य बीमारियां जैसे सिर दर्द है, पेट संबंधी समस्याएं, हड्डी से संबंधित समस्याएं और ब्रेन हेमरेज होने की आदि समस्याएं बढ़ती हैं। ये है हमारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और सही बात है, बिल्कुल कोई गलत नहीं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से कह दिया जाए तो लेट उठने से, देखो प्रकृति, आयुर्वेद प्रकृति को पहचान करके दूसरे तरीके से प्रकृति, ज्योतिष शास्त्र प्रकृति को पहचानते हैं ग्रहों के स्थिति से और आयुर्वेद शास्त्र प्रकृति को पहचानते हैं बिल्कुल पास में रह के। चूँकि ज्योतिष शास्त्र बड़ा ही माइक्रो है तो माइक्रो ज्ञान होने के कारण वो दूर से कैसे ग्रह किधर होंगे तो पृथ्वी पर किस प्रकार का असर पड़ेगा वो सब अंदाज़ा लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद हमारे पास की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमारे क्या है कि प्रकृति ये होती है कि हर दिन की अलग प्रकृति होती है। जिस समय हमारा सुबह होता है तो सुबह सुबह नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी भगवान का नाम लेने की एक बार इच्छा तो होती ही है और कोई भी कुकर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। लेकिन यदि हो भी गया तो फिर जान लीजिए कि वो बहुत हाई क्वालिटी का अपराधी है, तो वो ठीक है। लेकिन नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी, तो ये प्रकृति का असर है। दोपहर को कुछ अलग प्रकृति है, रात की अलग प्रकृति है, इसलिए आधी रात की अलग, ब्रह्म मुहूर्त की अलग है। तो ब्रह्म मुहूर्त की प्रकृति में रहने से हमारी बुद्धि और विवेक का विस्तार होता है। ये हमारे बुद्धि और विवेक और स्वास्थ्य है, इनकी जैसे चंद्रमा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने से अमृत वर्षा बताते हैं, तो इससे स्वास्थ्य में बहुत अच्छी वृद्धि होती है। लेकिन वो हमने सो के निकाल दिया तो स्वास्थ्य में हानियाँ होती ही होती हैं। दूसरी बात बता दें, इसमें जब हम रात में लेट सो कर के उठते तो इससे हमारा डाइजेस्टेबल सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है और उसका क्रम बिगड़ जाने से जो समस्याएं आती हैं तो वो सारी समस्याएं आती ही हैं, जैसे गैस वगैरह की बीमारी आदि। तो गैस की बीमारी में सर दर्द तो होने ही वाला है, पेट संबंधित समस्याएं तो ज्योतिष भी बता रहा है। तो अगर जो ये सर दर्द है और ये सारी समस्याएं होंगी तो हड्डियों की भी कमजोरी होने की आशंका बड़े आराम से है। और ब्रेन हेमरेज, दिमाग में तनाव बहुत हो जाएगा, क्योंकि समय पर नहीं सोने से हमारे मन को प्रसन्नता नहीं मिलेगी, दिमाग में तनाव, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। इससे ब्रेन हेमरेज की आदि की समस्याएं बनती हैं। इसके लिए चाहे चरक संहिता पढ़ो, चाहे वाग्भट संहिता पढ़ो, चाहे कोई भी, चाहे अन्य ग्रंथ पढ़ो, सभी में ये बात कही गई है कि ये लेट उठने से हमारे समस्याएं बनती हैं। तो ये सच बात है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।